स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे सामने आ चुके हैं और पंचकुला स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार 80 नंबर पिछड़ गया है। अगर पिछले सर्वेक्षण की बात करें तो पिछले सर्वेक्षण में ये जो नंबर थे वो थे 139 और इस बार जो सर्वेक्षण में नंबर आए हैं 219। इस सिचुएशन को देख करके मुझे सिर्फ एक डायलॉग याद आता है, शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है जब गब्बर खड़ा होता है और काले से पूछता है कि कितने आदमी थे। तो उसी सिचुएशन में मैंने एक सीन क्रिएट किया है। यहाँ पे कुछ लोग और ही बैठे हैं, समझेंगे उस चीज को। उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। पहले बता दूं कि मेरे साथ जेजेपी से बैठे हैं ओपी सिहाग, वर्तमान में पंचकुला जेजेपी के प्रधान है। वरिष्ठ नागरिक मंच से केसी भारद्वाज है, इनेलो से भागीरथ जी हैं और फोरा से जो है मल्होत्रा साहब है। तो इनसे भी चर्चा शुरू करेंगे इस बात को लेकर के आखिरकार ये नंबर कम हुए तो उसकी वजह क्या थी, क्या दिक्कतें नहीं होंगी जो नंबर कम हुए, क्या होना चाहिए जो नंबर अगली बार इस तरह की स्थिति ना आए। पर मैं जो बात की कि शोले फिल्म का मुझे डायलॉग याद आता है कि जब गब्बर एक सीन क्रिएट करता हूँ जो है कि गब्बर जब खड़ा होता है और पूछता है अपने जो कारिंदे होते हैं काले कितने आदमी थे, तो उसी सीन पे आप समझिएगा कि पूछा गया है आज जो है साहब से पूछा जाएगा जो नगर निगम के अधिकारी है कि कितने पार्टिसिपेट थे, कितने पार्टिसिपेट थे। इधर से जवाब मिलेगा साढ़े, एग्जाम्पल तो मान लिया 350, तो इधर से जवाब मिला 350। कितने नंबर आए, पता चला 219। तुमने क्या समझा, तुम्हें शाबाशी मिलेगी, मिलेगी तो ये इधर से जवाब मिलेगा हुजूर आपका नमक खाया है। तो अब आगे की डॉट 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 है। तो सिहाग साहब, हमने इस बात को चर्चा करने के लिए बीजेपी को भी निमंत्रण दिया था, क्योंकि सत्ता पक्ष है, उनसे जानना चाहते थे कि आखिरकार वजह क्या रही, क्या समस्याएं रही, और वो नहीं आए। कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया कि मुख्य विपक्षी दल है, बड़ी पार्टी है सत्ता में, वो भी नहीं आए। यहाँ पे मौजूद है जेजेपी से ओपी सिहाग, वरिष्ठ नागरिक मंच से भारद्वाज जी, इनेलो से भागीरथ जी और फोरा को प्रतिनिधित्व करेंगे मल्होत्रा साहब। तो शुरुआत पहले मल्होत्रा साहब आपसे ही करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये नंबर क्यों कम हुए। पिछली बार 139 थे, इस बार 219, वजह क्या लगी आपको? अगर हम कंपेयर करें पंचकुला को चंडीगढ़ के साथ तो वर्क कल्चर की कमी आती है, आप नजर आती है। आज चंडीगढ़ को आप देखें तो किसी भी पार्क में इस तरीके का हाल नहीं है। अगर कैमरा घुमा के आप दिखाएंगे तो इस पार्क में जहाँ हम बैठे हैं तो इसकी जो दुर्दशा है, ऐसी दुर्दशा आपको चंडीगढ़ में किसी भी पार्क में नहीं मिलेगी। जहाँ तक सोर्सेज की बात करें तो जो 19 के इलेक्शन के बाद यहाँ पे जितना पैसा फेंका गया उसका कोई मुकाबला पिछले इलेक्शन से नहीं है। पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था कि हम शहर को कुछ देंगे, लेकिन जो पैराफर्नेलिया नीचे था वो उनके बस में नहीं था। ब्यूरोक्रेसी में और नीचे के एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ने इनका साथ नहीं दिया और ना इनके काबू में आए, और इसलिए ये जो आज जो शर्म का मुंह देखना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिक मंच से भारद्वाज जी, केसी भारद्वाज जी साहब है मेरे साथ। आप क्या सोचते हैं कि नंबर कम क्यों हुए इनके, क्योंकि आप भी बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, जितने साहब नगर निगम में भी जाते थे, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि मल्होत्रा साहब ने बताया है, इनका बहुत अनुभव है और ये बिल्कुल सच्चाई है। नगर निगम पंचकुला के अधिकारियों ने और स्थानीय कोई भी हमारे नेता रहे हों, उन्होंने वायदे जनता के साथ बहुत करते हैं। दिसंबर 2020 के अंदर चुनाव हुए थे, अब फिर चुनाव आने को है, पिछले लगभग 5 साल होने को जा रहे हैं। जनता इतनी तरस्त है। जहाँ तक सफाई की हम बात आज करने के लिए बैठे हैं, आपने पहले स्पष्ट कर दिया है कि 80 नंबर अगर कोई फिसड्डी हो जाए, 100 में से 80 नंबर अगर फिसड्डी कोई आदमी हो जाता है तो वो किसी के काबिल ही नहीं है, किसी काम के लिए काबिल नहीं है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि सफाई का इतना बुरा हाल है पंचकुला के अंदर। किसी पार्क में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी नुक्कड़ पर चले जाओ। और मैं आपको बताऊं, परसों में सेक्टर 26 गया था अपने किसी काम से मिलने के लिए, और वहां पर शोर मच गया, पड़ोस में सांप आ गए, सांप आ गए, और हैरानी की बात है सांप पकड़ भी लिया गया। तो ये हालत, अगर सांप बिच्छू घरों के अंदर तक आने लग गए तो इसके जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल नगर निगम पंचकुला के अधिकारी। और ये अधिकारी क्यों फिसड्डी हो गए? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है। भ्रष्टाचार ने पंचकुला के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आम जनमानस के दिल में ये है कि पंचकुला नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार है, मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में कई बार हमने, आम जनता ने अखबारों में पढ़ा, 30 करोड़ का घोटाला, फलाने घोटाले, कहीं भी
किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो यही नतीजा रहेगा और यही दुर्दशा रहेगी। 30 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला फिर भारद्वाज जी ने उठाया। 30 करोड़ का भ्रष्टाचार का बता दूं पहले क्या है कि कुछ दिन पहले एक आरटीआई कार्यकर्ता है, उन्होंने मामला उठाया था पंचकुला नगर निगम को लेकर के। यहाँ पर एक सफाई की कंपनी है जिसको ठेका दिया हुआ है, पूजा कृष्ण उसका नाम है, और उन्होंने कहा था कि पार्षद तो अधिकारी पार्षद भी उस कंपनी से पैसे लेते हैं। उसके एक डायरी का पन्ना वायरल हुआ था। अब वो सच्चाई क्या है तो जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं जब धुआं तभी निकलता है जब आग निकलती है। सियाग साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? आप तो तमाम बार फोटो वीडियो भी जारी करते हैं इस चीजों को लेकर के। आप पुराने नगर निगम में ईओ भी रहे, अधिकारी भी रहे हुए, आपका क्या मतलब लगता है कि आपका अनुभव क्या कहता है इस चीज पे? जहाँ तक आपने बात की है पंचकुला का जो अभी सर्व सर्वेक्षण हुआ है संस्था के बारे में, जो सर्वेक्षण हुआ था इसमें 2024 का तो 219वां नंबर आया है और पीछे 119वां नंबर था, घटा है। हालांकि आगे बढ़ने चाहिए था, जैसा दो अभी नहीं, बढ़ना इधर चाहिए था, इधर चाहिए था। नहीं मतलब बढ़ने से मतलब कि 300 नंबर आने चाहिए थे या 100 की तरफ बढ़ना चाहिए था? नहीं, ये जिस तरह के हालात हैं वो तो थोड़ा और आगे जाना चाहिए था, 300 की तरफ बढ़ना चाहिए था। जिस तरह विपक्ष तो शुभकामनाएं दे रहा है, 300 होने चाहिए थे। मैं वो नहीं दे रहा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो पंचकुला शहर है बहुत बढ़िया शहर है, व्यवस्थित शहर है और यहाँ हर तरह के स्कोप है, बाकी शहरों के मुकाबले प्लांट शहर है। और इसमें अगर थोड़ी अधिकारियों की, चुने नुमाइंदों की अगर इच्छा शक्ति ठीक हो, काम करने की नीयत हो, तो ये रिजल्ट जो उठे आ सकते थे। हमारा पंचकुला सारे भारत में तो तीसरे चौथे 5 नंबर भी आ सकता था, आगे आ भी सकता है। लेकिन मौजूदा जो सिस्टम है, चाहे शहर का मेयर है, ज्यादातर पार्षद हैं या अधिकारी मैं कहूंगा, वो उन लोगों की जो है वो इच्छा शक्ति है ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है। अब आप किसी इस शहर की किसी सड़क पर चले जाइए, जिस तरह अभी मल्होत्रा जी ने इस पार्क का जिक्र किया था, किसी सड़क पर चले जाइए, इसी तरह जिस तरह यहाँ पर एक कांग्रेस घास है, दूसरा घास है, चौक पर चले जाइए, हर जगह बुरा हाल है और किसी की नजर नहीं पड़ती वहां। हमने मुद्दा बहुत उठाया पार्टी की तरफ से, हमने शहर के अंदर डिफरेंट, चाहे वो प्लास्टिक की बात हो, वो मुद्दे उठाए, हमने काम भी किया फील्ड में जाके। हमने कांग्रेस घास या दूसरे जो मुद्दे हैं किसी तरह का हो, शहर में सड़कों की बात हो, सफाई की बात हो, सीवरेज की बात हो, पीने के पानी की बात हो, आम जन को जो चीजें उठाई हैं। लेकिन ये जो कुछ नंबर जो आए हैं ना, ये स्वच्छता अभियान में जो था ना, वो तो बहुत कंपोनेंट है। इसमें सीवरेज का भी है, पीने के पानी का भी है, सड़कों का भी है, पार्कों का भी है, बहुत चीजें इससे जुड़ी हुई, सारी चीजें सफाई से। तो आप पंचकुला को वाटर के मामले में, पीने के पानी के मामले में प्लस पॉइंट मिला है। वो किसके पास है? वाटर सप्लाई एचएसपी के पास है या दूसरे महकमे के पास है, पब्लिक हेल्थ के पास है, यहाँ नगर निगम के पास नहीं है। उससे कुछ जो नंबर बने इनके वो बने हैं। मैं यूं कहता हूं, अगर थोड़ा सा वो ध्यान देते अधिकारी और हमारे मेयर और चीजों में न पड़ के इसमें अपने अपने वार्ड में पार्षद थोड़ा थोड़ा मेहनत करते और लोगों को साथ जोड़ते। मैंने नहीं देखा कि पिछले 1 साल में कहीं कोई मीटिंग इन लोगों ने लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए बुलाई हो। जो लोग शहर के को चिंतित है लेकर, चाहे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के हों, संस्थाओं के हों, एनजीओ हो, वेलफेयर एसोसिएशन हो, मेरे हिसाब में कोई सीरियस मीटिंग इन्होंने बुलाई नहीं, उनकी पार्टिसिपेशन का किया ही नहीं। तो जब आप लोगों को साथ लेकर ही नहीं चलोगे, आप उनको बता ही नहीं रहे क्या हो रहा है, तो आपकी हालत यही रहेगी। बार बार चर्चा हो रही इसी पार्क की चर्चा रही। मल्होत्रा साहब ने भी कहा, आपने भी कहा था। पहले बता दूं कि पंचकुला के सारे पार्क ऐसे नहीं, ये मत सोचेगा कि हम जानबूझ के इस पार्क में आके बैठे हुए। कुछ पार्क ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ वीआईपी लोगों के एरिया में है वो पार्क है, जहाँ पे अच्छे हैं, उनकी मेंटेनेंस अच्छी होती है। लेकिन आम जनता की बात करें तो पार्कों की स्थिति ऐसी ही है। इनेलो से आप हैं भगीरथ साहब, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि क्या विपक्षी तरीके से आप भी देखेंगे या कुछ देखेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से कि नंबर कमाए हैं, अच्छे नंबर है, ठीक है जी? तो देखो, प्रशासन को देखना चाहिए। आप बैठे वहीं देख लो, इतने पौधे लेकर सब पे पैसे लगे हुए हैं और इनकी कोई रखवाली नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और आप यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। और यहाँ 4 एजेंसियां अभी ये पार्क अंडर डेवलपमेंट है, बता दूं आपको। तो मतलब 4 एजेंसियां काम कर रही है, फिर भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा। नए अधिकारी को काम करने के तैयार है, यहाँ कोई सुनाई नहीं है।
किसी कभी भी कोई शिकायत लेकर चलो का किसी नगर निगम में जाएंगे तो उड्डे पास जाएंगे तो नगर निगम में जाओ, यहाँ कभी भी कोई शिकायत है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। नंबर कम क्यों है, इस पे क्या सोचते हैं आप? नंबर तो इसलिए इन्होंने काम नहीं करना, नगर निगम काम करते नहीं है, न उड्डा काम करती, तो मतलब उसको नंबर अपने ऑटोमेटिक कमाने हैं, न कभी कोई सफाई पर ध्यान देते हैं, न कभी किसी मतलब कि सुनते अधिकारी। मेरा तो यही कहना है। बरदास जी, आप क्या सोचते हैं कि चलो इस बार तो जो हुआ उसो हुआ, 219 आ गए, अगली बार जो है उस टेन्योर के लिए क्या सुझाव रखा जाए, या नगर निगम क्या करे, मेयर साहब क्या करे, अधिकारी क्या करे कि 219 से घट करके 139 पे ही पहुंच जाए? ज्यादा की उम्मीद तो ना ही रखी जाए, 139 तक पे तो आई जाए। क्या है आपके पास ऑप्शन, क्या है? देखो, केवल और केवल जनता के पास ऑप्शन है। अभी 2 4 6 महीने में दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो जनता ने इस बारे में सोचना होगा। जो RW एसोसिएशन बनी है और सेक्टर वाइज पार्कों के अंदर डेवलपमेंट एसोसिएशन संस्था बनी हुई है, सोसाइटीज बनी हुई है, मेंटेनेंस के लिए बनाई गई है। अब सब ने मिलकर ये सोचना होगा कि आने वाले समय में भाई मेयर कैसा हो, हमारे पार्षद कैसे हो। ये जो शहर का मामला है, नहीं नहीं, मेरा सवाल है कि ये तो चुनाव पे आप चले गए, सुझाव दीजिए कि क्या करें, क्योंकि मेयर का टेन्योर भी 6 महीने का बचा है, उसके बाद तो बात का चैप्टर की वो कितना टाइम अलग से निकाल दो, क्या करें वो 6 महीने के दौरान। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था, ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके नुमाइंदे जो जनता की सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान दें, ऐसे हमने बनाने चाहिए। आज के जो पार्षद है, मैं कहना नहीं चाहता, किसी पार्षदों की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे पार्षद हैं कि वो बन गए, जनता ने पार्षद तो बना दिए। अब फिर वही बात आ जाएगी, जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, मल्होत्रा जी ने पिछले लगभग 1 साल हो गए कि यहाँ विधायक बना दिया, जिसका नाम चंद्रमोहन बिश्नोई जी है। जब से वो चुना गया है, आज तक किसी ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। बनाया तो जनता नहीं मैं थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक बात ना करने की, मैं कहता हूँ जनता ही सर्वोपरि है, और जनता ऐसे लोगों को पार्षद बनाए, मेयर ऐसे लोगों को बनाए, ताकि वो चुनाव के टाइम पे जनता सोचेगी। मल्होत्रा, आप क्या सोचते हैं कि अगले टेन्योर में जब अगला सर्वेक्षण आए तो पंचकुला 219 से उधर की तरफ बढ़े या इधर बढ़े? अगर इधर की तरफ बढ़ा तो क्या सुझाव, उधर तरफ जाना है तो सुझाव देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जब पहले बात शुरू करी थी, मैंने साफ कहा था कि पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन में कमी नहीं है। कमी है तो नीचे के पैराफर्नालिया में है, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है। तो ये जरूरी है कि उनको आंसरेबल बनाया जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए। यहाँ जहाँ पे कमियां हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। जब ये शुरू हो जाएगा, आप यूपी में देखो, अगर योगी ने जुर्म खत्म कर दिया इतनी बड़ी स्टेट में, तो पंचकूला छोटी सी जगह है जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या ये काम सीधे नहीं हो सकते? मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो अधिकारी लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं उनको आंसरेबल किया जाए। ये जाते हैं विधानसभा में, सेक्रेटरीट में जाके। आज से एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे को आप एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, आज से अगर जवाबदेही चालू कर दी जाएगी, ये 6 महीने में आप काया पलट देखेंगे पंचकूले का। पॉलिटिकल विल में कोई कमी नहीं है। इन्होंने पॉलिटिकल सवाल शुरू किया, तब मैं काट रहा हूँ कि अगर स्टेट में जो पार्टी है उसका ग्रुप नहीं आता है तो पंचकूले को कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस चीज के लिए कि कैसे नंबर पंचकुला के सही किए जाए? हालांकि हमने यहाँ बता दूं, कांग्रेस को भी बुलाया था और बीजेपी को बुलाया था। बीजेपी सत्ताधारी दल है और कांग्रेस सरकार में मुख्य विपक्षी दल है। अगर नगर की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जेजेपी तीनों के ही पार्षद हैं। जेजेपी से सियाग साहब बैठे, ना बीजेपी आई है ना कांग्रेस आई है। तो अगर वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे कभी भी रख सकते हैं। हमारे पास हम खुले हुए हैं 24/7, कभी मुझे फोन करके अपना पक्ष रखना चाहे तो रख सकते हैं। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? कहना मतलब ये है कि मतलब प्रशासन के पास कोई कमी नहीं है कोई चीज़ की, और प्रशासन चाह सब कुछ हो सकता है। और नगर में जितने भी MC अपने पार्षद है, वो मतलब है अपने अपने एरिया का जो काम करावे ने, तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा पंचकुला है। और आप यहाँ शहर की तो बात करो, गाँव में जाकर देखो, जो नगर में गाँव आते हैं, इतनी बुरा हाल उन गाँव में, उससे अच्छा तो झुग्गी झोंपड़ी वाले ले, वो बहुत बढ़िया है। सियाग साहब, आपकी क्या विल पावर कहती है कि इस बार 219, अगली बार 319 या 119? क्या किस तरफ, अगर 119 लाना है तो क्या करना चाहिए, और 319 जाना तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी अपनी बात में कहा था, जन भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। इसके लिए बकायदा प्रशासनिक अधिकारियों को, चुने नुमाइंदों को, लोगों को साथ दौड़ना होगा। वार्ड वाइज, सेक्टर वाइज, मोहल्ले वाइज,
सबको जा जाके बताना होगा भाई है क्या ये, भाई स्वच्छता सर्वेक्षण जो है क्या, इसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं और लोग कैसे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। आम लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। अभी चंडीगढ़ के अंदर ये बहुत जबरदस्त अभियान चला था। इंदौर की अगर बात करें, हमेशा प्रश्न आता है, तो वहां पर लोगों को इतना समझदार बना दिया गया है बार बार प्रशासन द्वारा, तो वो सारी चीजें ठीक है। अगर पीछे प्रशासन करता है, गीले डस्टबिन बांटे थे, नीले डिब्बे, हरे डब्बे, लाल डब्बे बांटे थे। कन्हैया मित्तल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था नगर निगम ने। वो बातें नो डाउट अच्छी हैं, लेकिन जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा और आगे आगे मान लो यहाँ पर तो कर दिया आपने, बांट दिए नीले हरे, भाई इस तरह इसमें डालो इसमें डालो, आगे आप जा रहे हो, गाड़ी जो गाड़ियां कर रखी है कॉन्ट्रैक्टर ने कर रखी है, चाहे प्रशासन ने कर रखी है, नगर निगम कर रखी है, उनमें इकट्ठा डलता है सारा। आगे अभी प्लांट आपका लगा नहीं है, उसके लिए बहुत कोशिश हुई, पहले भी हुई, अब भी हो रही है। लगना था, तैयारियां पूरी हो गई थी दूरेवाला में, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आगे वहां लोगों के दबाव में कह दिया यहाँ नहीं लगा और लगेगा, और कहीं जगह नहीं मिल रही। अब एक कोई पटरी पड़ता है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, वहां जाके एक घंटा डाल रहे हैं सारा, कितना उसको खर्चा आता है। और जो एजेंसी है जैसी है वैसी, जो भी जिस तरह भारद्वाज ने जिक्र किया, अभी आरोप लगे थे, ज्यादा मैं इसमें कुछ समय कम है, मेरे साथ समय कम है उसके, तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले तो जो प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है वो लगे, उसके नंबर आपके बहुत कटते हैं, दिक्कतें पहले भी थी, वो सेम दिक्कत अब खड़ी है, इतने साल हो गए हैं। दूसरी, जैसा मैंने कहा, लोगों की भागीदारी। तीसरी, कमिटमेंट और जवाबदेही, अफसरों की भी, पार्षदों की भी, और जो सरकार के लोग हैं उनकी भी। और दूसरी एक चीज में तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मल्होत्रा जी बार बार कह रहे थे भाई पॉलिटिकल विल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, पुराना दिखड़ा था। अगर पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग हो तो भाई बढ़िया अधिकारी, बढ़िया आप ढंग के आदमी लगाओ यहाँ पर, और हिम्मत कैसे उनकी काम ना करे कोई। योगी जी का जिक्र किया, नो डाउट यूपी में अच्छा काम हुआ है कुछ जगह, लगाओ आप ठोक के, उनकी जवाबदेही तय करो, ऐसे नहीं हुआ काम, लेकिन बिल है कहाँ, मल्होत्रा ऐसे भी रहते हैं। हाँ, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम सब जुटे मिलके हर चीज ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टी ऊपर उठकर, अगर हमारी पार्टी को प्रशासन या सरकार कहती है आप सहयोग करो, तो हम अपनी तरफ से दुगुना सहयोग करेंगे। हम इस काम के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा अपना शहर है। इसकी सिर्फ बुराई से बात नहीं पड़ती। अगर मैं कहूँ जी निकम्मे अफसर हैं या सारा ऐसा हालात खराब है, नहीं, हमें भी काम करना होगा, प्रशासन में भी काम करना होगा, सरकार के नुमाइंदों काम करना होगा। और मैं जैसा मैंने पहले कहा, स्कोप बहुत है इस शहर में, अगर हम सब मिलकर काम करें, ये शहर तो टॉप का हो सकता है। जी मल्होत्रा साहब कुछ कह रहे हैं बीच में। मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने एजेंसियां लगा रखी हर चीज के लिए, कूड़े के लिए एजेंसियां कराई, भ्रष्टाचार हुआ, कोई अफसर जिम्मेवार नहीं है। वेंडर्स के लिए एजेंसी लगा दी उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें लोगों ने अपनी बेच दी, जगह बेच दी, वहां पे अनऑथोराइज बंदे आ गए, कई दूसरे धर्मों के बंदे आ गए। किसी तरह का कोई चेक नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से है। कोई अफसर, सारे अफसर खाली बैठे हैं। आप हर चीज को एजेंसियों को सौंप दिया। बिजली वालों ने बिल एजेंसी मेंटेनेंस एजेंसी को सौंप दिया, पानी वालों ने बिल एजेंसियों को सौंप दिए। कोई भी काम आप तो खुद कर नहीं रहे, लेकिन उसकी सुपरविजन भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो प्राइवेट पार्टियां लगी वो आपको पैसा देती हैं, उनसे पैसा खाते हो। एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से भी कामयाब नहीं है, जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। इसलिए जरूरी है कि उनको जिम्मेवार ठहराया जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए, पिछली भी और आगे के लिए भी जवाबदेही तय की जाए, ये कहना है मल्होत्रा साहब का, कि जो अधिकारी हैं लाखों की सैलरी लेते हैं, उनकी जवाबदेही तय की। आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक चीज मल्होत्रा जी ने बड़ी अच्छी कही है और सच्चाई कही है कि भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में बुरी तरह से फैला हुआ है। इन्होंने कहा प्राइवेट एजेंसी दे दिया, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल की बात हो, नगर निगम की बात हो, एचएसपी की बात हो, कहीं भी हो, चाहे जो एजेंसी आ गई वो सारी कहीं न कहीं गड़बड़ करती है। अधिकारी, इनका कहने का था कि अधिकारी उनसे घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, और ये सारा सिस्टम है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, एक तरफ सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मामले में, और एक तरफ लोग क्या सरेआम बातें आ रही हैं, चर्चा भी हुई है, आरटीआई के जो मिस्टर कपूर हैं उन्होंने डाला भी है, लिखा भी है। तो इस मामले में मेरा यही है कि सरकार को सिर्फ नारे नहीं, वाकई में धरातल पर कुछ काम करना होगा। जो ऑफिसर, कोई पार्षद, पब्लिक का नुमाइंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको नकेल डालनी होगी। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ मुस्कुरा के काम नहीं उनको होना चाहिए, मुस्कुराने की बात नहीं पड़ेगी। पंचकुला शहर जो कि डीम्ड राजधानी है, राज हालात क्या है? अगर हम बात करें सफाई की, नहीं,
अगर आप लैंड ऑर्डर की बात करो, हालांकि इस मुद्दा अभी लैंड मुद्दा नहीं है ये, लेकिन वो सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई है। तो इसके लिए पंचकुला को एक विशेष दर्जा देकर यहाँ सर्वेक्षण ऑफिसर लगा के प्लानिंग बनानी चाहिए और बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे हमने कहा, हम तैयार है साथ देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे भरद्वाज जी आप? चर्चा के दौरान जो यहाँ अनुभवी हैं, मल्होत्रा साहब बड़े अनुभवी हैं, सियाग साहब है मेरे मित्र, भागीरथ जी बड़े अनुभवी हैं। चर्चा के दौरान ये बिल्कुल ही एक बात उजागर होगी और एक राय है कि सारा का सारा जो ये सर्वेक्षण है, स्वच्छता है, सारा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ है। ये बिल्कुल एक मत बात है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं। पैसे की यहाँ नगर निगम के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ है। केवल बर्बाद किया जा रहा है ठेकेदारों के माध्यम से, बिल्कुल बर्बाद, पूरा का पूरा बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें सबकी एक ही राय है कि सरकार और नगर निगम इसकी तरफ ध्यान देके लोगों को जोड़ करके और इस बारे पूरा जोर लगाए, ताकि पंचकुला वासी, आम जनता राहत महसूस कर सके। 2 पॉइंट आप भी सुझाव दीजिए। मेरा कहना ये है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी वजह से अफसर बोल नहीं सकते। अफसर दबे हुए हैं प्राइवेट एजेंसी से नीचे, तो ये अपना भ्रष्टाचार में ही इनका ध्यान है, काम पर इनका कोई ध्यान नहीं है कहीं भी। किसी भी मतलब आप डिपार्टमेंट ले चलो, इनका कहीं भी कोई भी ध्यान नहीं किसी का भी। जो मटेरियल लगाते हैं, लो मटेरियल लगाते हैं, जिससे मतलब बार बार सड़क, आज सड़क बनाओ कल सड़क ऊपर जाती है, जगह जगह खड्डे हैं। कहीं भी आप कोई मतलब घास कटिंग की, कोई सफाई गलियों की, नालियों की, कोई भी कहीं भी नहीं है। कुल मिला के चर्चा की अगर बात की है तो चर्चा में जो 2-3 पॉइंट सबसे ज्यादा निकल के आए कि तो भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि मेयर के पास टेन्योर कम बचा है, 6 महीने का ही वक्त बचा, उसके बाद में क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो, उसके बाद हालांकि वो मेयर बने रहेंगे, पर जवाबदेही उनको भी देनी होगी। भले ना उनको जनता के प्रति जवाबदेही उनकी भी है। जनता जब वो जाएंगे चुनाव में तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आखिरकार ये 80 नंबर कम हुए तो क्यों हुए।